क्रॉस बी वेक्टर भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो क्या बात बताई हमने, ये डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए एंड बी, और ये भी आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है ये भी परपेंडिकुलर है ए एंड बी दोनों के। जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर, पता है कि नहीं पता? आदित्य लिया है इसमें, ठीक है भाई। क्या बताया हमने कि डी ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो इसमें दे रखा है डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। और ये कि ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर। जब दो परपेंडिकुलर है ए और बी के, इधर देखो ए और बी के परपेंडिकुलर तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और ये जो मार्कर मेरा है ये भी परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, तो इसका मतलब पैरेलल होंगे। तो जो डी है वो पैरेलल होगा ए क्रॉस बी, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के लैम्डा मल्टीपल। तो इसका मतलब जो डी वेक्टर है दैट विल बी लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए क्रॉस बी। हर्षिता ये बात आई समझ नहीं आई? ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और डी दे रखा है, इसने कहा डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भाई क्या है, अब ये देखो दिखाई दे रही मेरी उंगलियां, ये ए और ये बी है, ये ए और ये बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है अंगूठा, और ये डी वेक्टर ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर और ये जो ए क्रॉस बी का आया है दोनों पैरेलल होंगे, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और डी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब डी बी ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी ए एंड बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डी और ये पैरेलल है। नहीं आई बात समझ में? डी पैरेलल हो गया ए क्रॉस बी के, और जब डी ए क्रॉस बी के पैरेलल है तो डी लैम्डा टाइम मल्टीपल होगा। भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम मल्टीपल होता है, तो ये लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी आपके पास ये रहा। परिवेश को क्या कह रहा है उसको पता ही नहीं अभी, बस कमाल कर रात पिक्चर देखता होगा। बताओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो डी क्या है बेटा 32 लैम्डा, इधर बोलो ना माइनस लैम्डा जे माइनस 14। अब आपको दे रखा है, यहाँ जगह है देखिए नहीं है, वहां है। अब देखो डी का और सी का डॉट प्रोडक्ट, डी और सी का डॉट प्रोडक्ट ये रहा सी डॉट टी 15 है, सी डॉट डी 15 है, सी डॉट डी 15 है। तो सी का और डी का डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो सी ये रहा आपका, सी ये रहा और डी ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 32 लैम्डा 64 माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 4 और 14 तो कुछ 56, ये भी लैम्डा होना चाहिए इसके साथ में, माइनस 56 लैम्डा इजकल टू 15। जल्दी बताओ कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू 5/2, ठीक है भाई। और जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो बी 3 9 आएगा,
कोई बात ना भाई, मेरे को थोड़ा सा इसमें ना हेडफोन से, ठीक है भाई। I/3 आ गया लैम्डा की वैल्यू। तो डी वेक्टर क्या है आपका, मुझे बताइए। यहाँ रखो वैल्यू 32 पंजे 160 से देखना भाई, 160/3 I कैप -5/3 J कैप -16×5 70। बताओ, बता दे क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया नहीं है। हालांकि ये मैंने कैलकुलेशन इजी कर दी है, ठीक है। जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हर्षित आया, समझ नहीं आया? ठीक है। और कोई वही पूछना किसी ने? अरे भैया, ए का ए परपेंडिकुलर है डी के, तो डी को आप ले लेते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, तो ए डॉट डी 0 होता, बी डॉट डी 0 होता, और सी डॉट डी 15 है। 3 इक्वेशन आ जाएगी, वो आपको इक्वेशन सोल्व करनी टिपिकल है। ठीक है, नहीं आया सर, पिक्चर ले लीजिए। हो गया भाई? अरे बोलो ना भाई, समझिए कम। सी डॉट डी 15 दे रखा है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि डी परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, बी ए एंड बी के परपेंडिकुलर है। हमने देखा यार, ए एंड बी के परपेंडिकुलर से ए क्रॉस बी भी होता है, ए क्रॉस बी भी बी के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी भी ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वो कहता है बी भी परपेंडिकुलर है ए एंड बी दोनों के, समझे? तो पैरेलल का कंसेप्ट लगा। नया क्वेश्चन आता तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, ये मत सोचो कि भी आप कैसे सोचोगे। नया क्वेश्चन आता है, हो गया भी, तो हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। लो बुक ले लो। और कौन सा? 8। So that point GCs are collinear and find the ratio in which, भाई 3 पॉइंट दे रखे ए, बी और सी। हमें ये प्रूव करना है कि एबीसी कोलिनियर है। 1 - 2 और -8। बी क्या है बेटा? 5 0 - 2। सी 11 3 7। आपको प्रूव करना है कि एबीसी कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों को याद होगा डिस्टेंस फार्मूला वाला, कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो। कोई दो डिस्टेंस को ऐड करें, तीसरा आ जाए। दूसरी बात बताओ, वेक्टर का भी, कि ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप 0 कर दो तो ए बी और ए सी पैरेलल आएंगे, ए बी और ए सी पैरेलल आएंगे। और अगर ए बी और ए सी पैरेलल आएंगे तो क्या करोगे? बी कॉमन पॉइंट करा चुका हूं या कोई? अच्छा, अब सवाल ये से रेशियो भी पूछा है, तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा कर लेते हैं कि लेट बी डिवाइड, अगर रेशियो नहीं पूछता तो मैं दूसरे तरीके से करता, ए सी इन के रेशियो 1। यहां से के की वैल्यू 3 जगह से आएगी। अगर तीनों सेम आती है तो कोलिनियर, नहीं तो कोलिनियर नहीं। समझ गए? यही मैं सर्च में लगा रहा हूं। करो पहला 5 एक्स, ये 11 के
+1 अपॉन k +1, पहली वैल्यू। दूसरी बोलो कहां से आएगी? दूसरा 3k -2, ठीक है। तीसरी k प्लस, ठीक है, नहीं आया तुम कल ये तो का था मैंने, अरे इसका मत करो, अरे छोटू भाई थोड़ी देर बाद कर इस काम है। 5 मिनट का काम है और हाँ बेटा, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ना सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये करें भाई, हम तो बड़ा परेशान है। अरे मकान बन रहे हैं, जितने मकान बने ना घूम घूम पूरे दिन रहे। ये की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ? 5k + 5 = 11k + 1, कितना आ गया बेटा? 4 = 6k, 2/3 = 3, यहाँ से भी 2/3 = k और यहाँ से भी, ठीक है। ये तीनों सेम आने का मतलब एबीसी कोलिनियर। और बी डिवाइड किस तरीके से डिवाइड करता है? BCAC इन 2/3:1। बताओ भाई, आया समझ नहीं आया? लक्ष्य हो गए? हर्षिता समझ आया कुछ? यहाँ डाउट लगे बता दी, और बोलो भाई। लो सच बताऊं, एनसीईआरटी में मिसलिनियस में ही क्वेश्चन लगता है मुझे, है बाकी तो मतलब इन्होंने मजाक बना रखा है। बोलो एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, एबीसी आर, भाई आवाज मत कर, मेरे को बिल्कुल सहन नहीं होती। आर एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0। पहली बात समझ आई नहीं आई? एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर और सी ए के परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं? एक क्रॉस बी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। हाँ वो तो आया नहीं आया समझ कोई। अच्छा अब सुनो, इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बेटा, इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। दो बातें। अब क्या चाहता है? सो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, दूसरी बुकों में ये भी कह रखा है
कि ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में एंगल भी निकालो। ठीक है, तो मैं उसी को करा रहा हूं, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके कराऊंगा क्वेश्चन को, कई बार वो पूछा जा सकता है। देखिए पहले तो ए प्लस बी प्लस सी के बारे में विचार करते हैं, क्या बढ़ेगा। बेटा ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड दिखाओ, कैसे निकालोगे। किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्लियर है भाई, है ये आपका आ जाएगा बेटा। ये डॉट बोलो मत भाई, तुम लोग से नाराज हो से राजी राजी, मैं जरा सी मेरी जगह खड़े होकर देखो तुम, जब पता लगेगा जरा सा भी ध्यान भंग हुआ है नहीं, और कोई मुझे सवाल सोचने पड़ते, इतने साल पढ़ाते हो लिए मुझे, लेकिन ये जैसे जैसे उम्र हो जाती है ना, आदमी बहनी टाइप का हो जाता है, नहीं होता सवाल बिल्कुल। ये टीचिंग प्रोफेशन सबसे बड़ा प्रोफेशन है, नॉइस तो सहन होती नहीं बिल्कुल जरा सी। करियो ए डॉट ए, थोड़े रुक के मैं चला जाऊंगा, फिर बैठ के बात कर लेना तुम लोग। ठीक है भाई, ये सभी को आता है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ब्रैकेट खोलने हैं। अब ए डॉट ए क्या आएगा बेटा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, बी डॉट ए जीरो, बी डॉट ए बी बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट सी जीरो, ये रहा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सी डॉट ओ जीरो, सी डॉट बी जीरो, सी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर वो इसके बाद वाला स्टेप अगर मिस कर दे तो मान सकेंगे, मतलब ये नहीं करते, आप सीधा लिख देते। ठीक है, देखो अगर मैं टीचर हूं तो काट दूंगा, जीरो मत लीजिए, आप बताइए ना, फिर ये तो मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। और मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सोच लो कि उतना आपको एक्सप्लेन करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा लक्ष्य, ये आ जाएगा के स्क्वायर, ये वाला के स्क्वायर, ये रहा आपका के, और के स्क्वायर और के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा √3 के। बताओ गणित हो गया। किसी को डाउट हो। हरियाणा सरकार तो कह रही 2 नवंबर से कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, और सब ने खोल दिया। हाँ हाँ, क्या करोगे भैया, कब तक रोक के रखोगे, अपनी सावधानी तो रखो। देखो अभी केसेस खत्म नहीं हुए, बीमारी है, नोट कर ले इसमें। बोर्ड हटा दिए बाहर से, और क्या करें भाई, यहाँ तक आ गया समझ। अब हमें ये शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, यानी कि ए के और ए प्लस बी के बीच में, ए के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बी के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में होगा, वही एंगल सी के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच। यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, ये तीनों के साथ, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ इक्वल एंगल बनाए। तो हम पहले क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं। आओ कर दी भाई। अब देखो, अब आपको
कोस थीटा 1 लेना है। कोस थीटा 1 क्या करेंगे, किस किस के बीच में एंगल लेंगे, कोस थीटा 1। इसलिए हम मान लेते हैं कि थीटा 1 इज एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। ए के और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में एंगल क्या लिया हमने, थीटा 1। ठीक है, तो कोस थीटा 1 कोस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये मैग्नीट्यूड। कोस थीटा निकालना हो तो बेटा डॉट, और साइन थीटा निकालना हो तो कोस। ठीक है, आओ भाई क्या आया बताओ मुझे। ये आ गया ए मैग्नीट्यूड, ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड। चलो ए डॉट ए, ये तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, और ये 0 और 0, क्योंकि ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, क्योंकि ए बी सी, ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के, सी ए। अब ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड क्या के था भाई, और ये आपका बेटा ए मैग्नीट्यूड के है, पहली लाइन में एज्यूम किया था हमने। ठीक है, कितना आया बताओ मुझे, 1/√3। तो थीटा 1 आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। मैंने वो एंगल भी निकाल दिया। नेक्स्ट, अब ऐसे ही किस किस के बीच में एंगल, बी के और कोस थीटा 2 और कोस थीटा 2। ये किस किस के बीच में है, बी के और ए प्लस बी प्लस सी। अर्पिता आ रहा है समझ में, देखो हो गया भाई, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी हो गया, मैग्नीट्यूड है। आप बताओ